गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे, आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेंट्रल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शन यानी आरबीआई के फंक्शंस। आज हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। सिंपली राजे, जो मॉनेटरी पॉलिसी है कंट्री की, उसका मेन जो राइट होता है वो किसके पास है? सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास। सो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का राइट भी किसके पास है? आरबीआई के पास। सिंपली इसको टू टाइप्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन क्वांटिटेटिव, सेकंड वन क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव वो इंस्ट्रूमेंट है जो ओवरऑल मनी की सप्लाई को इकोनॉमिक के अंदर अफेक्ट करते हैं। ये सिंपली इकोनॉमिक के सारे सेक्शंस के अंदर अफेक्ट करते हैं। सिंपली ये अप्लाई होता है हमारा नेशनल लेवल पर। इसे हम मैक्रो लेवल कहते हैं, मैक्रो लेवल। फर्स्ट, बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब है मिनिमम रेट विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री इज प्रिपेयर टू गिवन क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार में मनी दे रहा है, जिस रेट पे दे रहा है उसे हम रेपो रेट कहेंगे। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को देता है। सेकेंड वन रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो का मतलब है अपोजिट, रेपो का अपोजिट, जिसमें सेंट्रल बैंक रेडी है कमर्शियल बैंक से मनी लेने को। वो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक मनी ले रहा है कमर्शियल बैंक से। नेक्स्ट वन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन वो ऑपरेशंस है जिसमें हम सेल और परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटी की ओपनली बट सेंट्रल बैंक के थ्रू। इसमें जो मनी का फ्लो होता है वो ओपनली होता है, यानी कैश बैलेंस इसमें इंक्रीज होता है और क्रेडिट उससे भी ज़्यादा इंक्रीज होता है क्योंकि ओपनली हम परचेज सेल कर रहे हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जिसे कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना है। वो अमाउंट, कैश की वो अमाउंट जो आरबीआई के कहने पर कमर्शियल बैंक अपने पास एज ए रिजर्व रखते हैं, कीप रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? CRR। फॉर एग्जांपल, मिनिमम जो रिजर्व रेशियो है वो 10% है टोटल डिपॉजिट की। सपोज करो 200 करोड़ पे जमा है, यानी इसका 10% 20 करोड़ बैंक को अपने पास रखना है और 180 करोड़ वो कस्टमर्स को क्रेडिट पे दे सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो है जिसमें लिक्विड एसेट को बैंक अपने पास मेंटेन करता है। लिक्विड एसेट का मीनिंग तुम्हें क्लियर होगा ही। लिक्विड एसेट वो एसेट होती है जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी एसेट्स जिनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कैश, बैंक, और कह सकते हो तुम कोई भी करंट एसेट जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट एक स्पेसिफिक सेक्शन पर अफेक्ट करता है। जो क्वांटिटेटिव था वो ऑल सेक्शन पे अफेक्ट करता है, ये कुछ सेक्शन पे जो स्पेसिफिक है, स्पेशल है, उसको कंट्रोल करता है। इसे हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। उसे हम मैक्रो लेवल का कहते थे, इसे हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा डिफरेंस है सिंपली करंट वैल्यू की सिक्योरिटी जो हम ऑफर कर रहे हैं और जो हम लोन वैल्यू का गारंटी पे रख रहे हैं, ये उसका डिफरेंस है। सिंपली बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो अमाउंट हम क्रेडिट दे रहे हैं वो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है। सपोज करो लेट मार्जिन बी 30% ऑफ कमोडिटी। मार्जिन कितना है? 30% है कमोडिटी का। तो ही विल गेट ओनली 70% लोन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। वो गुड्स की वैल्यू का 70% लोन ले सकता है। बट इफ़ मार्जिन इज रिड्यूस 10%, अगर हम मार्जिन को 10% कर दें तो वो 90% लोन ले सकता है। उसको मार्जिन सेट करना पड़ेगा। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब कोटा बताना।
सिंपली कोटा फिक्स कर दिया हमने क्रेडिट का, उधार का, जो बिजनेस की एक्टिविटी और इंडिविजुअल एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस को बताता है। इसमें मेनली हम फ्लो चेक करेंगे स्पेसिफिक प्रोडक्ट का और एरिया का। कई बार इसमें सेंट्रल बैंक भी फिक्स करता है बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटी को। कई बार बैंक एक्सीड नहीं करता कोटा, वो फिक्स ही रखेगा, बट काफ़ी टाइम में इसको कंट्रोल करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, मोरल सुएशंस। मोरल सुएशंस का मतलब है सेंट्रल बैंक परस्यूड कमर्शियल बैंक फॉर एडॉप्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी एडवाइजिंग बन देम। इसमें सिंपली सेंट्रल बैंक क्या करता है, मोरल बताता है कि उन्हें मॉनेटरी पॉलिसी को ही अडॉप्ट करना है, यानी जो लोन देना है वो मनी की जो सप्लाई है हमारे मार्केट के अंदर वो पूरी कंट्रोलेबल होनी चाहिए। बट कई टाइम पे ये जो प्रिकॉशंस है ये वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बैंक सम टाइम डायरेक्टली एक्शन ले लेता है, यानी वो जो उसको रेट बताई गई है उस रेट से ज़्यादा भी उधार बाहर प्रोवाइड करता है, बट सेंट्रल बैंक इसके लिए डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा डायरेक्ट एक्शन जो इसमें मेंशन है। डायरेक्ट एक्शन का मतलब सिंपली सेंट्रल बैंक कई बार क्या करेगा, जो मेंबर्स है बैंक के अगर वो वैसा नहीं कर रहे जो उन्हें डायरेक्शन दी गई थी तो उसके लिए वो डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, यानी उस पर पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं, इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। राजी आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक पे करना है।